हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए, वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया। ओल्ड पेंशन स्कीम नाम दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम फार्मूले के तहत ही लागू किया जाएगा। ऐसे बोर्ड और कारपोरेशन जब आएंगे तब उनके साथ बातचीत करके कर लिया जाएगा। मेरी बात को आपने सुना नहीं कि 8,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का जो कंट्रीब्यूट होता है, जिसमें 14% सरकार का शेयर जाता है और 10% एम्प्लॉयज की पे से कटता है, वो केंद्र सरकार के पास पड़ा है। केंद्र सरकार 8,000 करोड़ है उनका, जो उनकी पे से हर महीने कटता है। हमने बोला हम उसके बाहर से अपने सोर्सेज से जो 3 रुपए बैट बढ़ाया, उसके माध्यम से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे और आने वाले समय में हम हो सकता है कि डीजल पर ही हमने किया है, तो ये चीज हमने कही है। सर ये जो फार्मूले की बात की आपने, ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब किस फार्मूले के तहत हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन दे रहे हैं? एक ये, दूसरा जो एरियर देना है 2003 से लेकर, उसको किस तरीके से देना है? हम एरियर का तो अभी हमें 2-3 साल के समय में रिसोर्सेज पैदा करने पड़ेंगे। जैसे रिसोर्सेज अगर 6 महीने में पैदा हो जाते हैं, 4 महीने में होते हैं, साल में पैदा होते हैं, 2 साल में पैदा होते हैं, उस व्यवस्था पर भी हम काम कर रहे हैं। 2-3 साल में होते हैं, एरियर हम देंगे, लेकिन अभी इमीडिएटली हमारे पास एरियर का पैसा देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ फार्मूले हमने सभी का स्टडी किया और छत्तीसगढ़ के फार्मूले के आधार पर अपना हिमाचल प्रदेश का जो बेस्ट फार्मूला था उसको लागू किया। सर मेरा सवाल ये है कि ओपीएस देने से प्रदेश सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा? साल का मेरा ख्याल है कि अभी ओपीएस देने के लिए इस साल तो मेरे को 800-900 करोड़ करेगा, अगले साल आने वाले समय में ज्यादा बोझ पड़ता जाएगा। सर तीन क्वेरीज हैं छोटी छोटी, और क्वेरीज का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मैसेज है वो आगे बिल्कुल क्लियर जाए। जैसे आपने कहा कि आज से लागू होगी ये ओल्ड पेंशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनपीएस में हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको हम बंद कर रहे हैं, जो भारत सरकार में जारी है। तो क्या उसका जो कॉर्पस है वो अलग बनेगा, क्रिएट होगा जो ओल्ड पेंशन देने के लिए? और दूसरी बात, जो 2003 से लेकर अब तक रिटायर हो चुके हैं, 12,000 या 13,000 के आसपास फिगर है, उनके पास क्या ऑप्शन है कि वो अपना पैसा अगर सरेंडर करना चाहे तो ओल्ड पेंशन मिल जाएगी? और तीसरा सवाल इसमें एक और है कि जो अभी लोग हैं उनका जीपीएफ अकाउंट कब से हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जो प्रिवेंटिव सर्विस में? एक मैं आपने 3 सवाल पूछ लिए, क्वेरीज नहीं की, सवाल 3 पूछ लिए। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप इंतजार कीजिए, सब चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होकर आएगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो हमने कहा है, जब हमारी नीयत साफ है तो नीति भी साफ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।